सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और जय मसीह की तरफ से। आज के क्लास में फिर से आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया और प्रभु आज भी कुछ बातों को सीखने के लिए हमें मदद करने पाए। और कल हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो वरदानों के बारे में बात किया। पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है और इस वरदान को अपने लाइफ में लेना जरूरी है। इन सारी बातों को हमने कल डिस्कस किया था। खासतौर से कल जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि एक व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, कैपेसिटी, ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मली इनबिल्ट जैसे जन्म लेते ही उनके अंदर होता है, परमेश्वर देता है। लेकिन उसी से एक व्यक्ति अपना लाइफ में परिपूर्ण तौर पे सफल होना या जो रियल सक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं, उसको नहीं कह सकता कि सच में लाइफ में सक्सेस हुए हो, लेकिन उसके साथ एक अच्छा कैरेक्टर होना जरूरी है। उसको बाइबल का भाषा में बोलो तो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। अच्छा कैरेक्टर को बाइबल भाषा में कह सकता है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, यानी कि पवित्र आत्मा का फल को अपने लाइफ में होना जरूरी है। तो कुछ चीज़ें अपने शारीरिक के तौर पे जो इंसान के अंदर जो ऑलरेडी है, जैसे क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, लालच हो गया, काफ़ी सारी जो नेगेटिव भावनाएं हैं, नेगेटिव इमोशंस इंसान के अंदर हैं, उन सारी चीज़ों को हमें दूर करना है। फिर हमारे अंदर फल आना है। फल मतलब पवित्र आत्मा में हम बने रहेंगे तो अपने आप हमारे अंदर प्यार, खुशी, शांति, धीरज और करुणा और सावधान रहना और सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, काफ़ी सारे जो पवित्र आत्मा का जो फ्रूट्स होता है वो हमारे जीवन में अपने आप आने लग जाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेंगे तभी ये फ्रूट्स हमारे लाइफ में आएंगे। इसको हमने देखा है। एक तो है कोई एक व्यक्ति का जो टैलेंट वगैरह, फिर उनके अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव, पतरस के भाषा में बोलो तो ईश्वरीय स्वभाव का हम भागीदार हैं, क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स हैं। हम तो हमारे लाइफ में एक ईश्वरीय स्वभाव को, तो कुछ लोग दुनिया में भी अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन हम बाइबल का भाषा में बोलो तो एक ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर लाना जरूरी है। ओके, तो वहाँ पर फिर परमेश्वर हमें गिफ्ट देते हैं। उसके बारे में हमने कल चर्चा किया है। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, कई प्रकार के जो परमेश्वर का जो वरदान होता है, उन वरदानों के बारे में हमने बात किया है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। कितने लोगों ने इसके लिए कल खासतौर से प्रार्थना किया है और प्रार्थना के बावजूद कुछ अनुभव आपको हुआ है और कुछ एक्सपीरियंस आपका लाइफ में अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो जल्दी आप बता सकते हैं। कोई कुछ कहना चाहोगे? कल कितने लोगों ने प्रार्थना किया? प्रार्थना के अंदर बढ़ोतरी आ रही है? अभी कुछ प्रार्थना ज़्यादा समय कर पा रहे हैं? मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका प्रार्थना का समय बढ़ चुका है कि नहीं? कितने लोगों का जो प्रार्थना का समय बढ़ चुका है? थोड़ा हाथ दिखा सकते हैं? प्रार्थना का समय बढ़ गया, ठीक है। और अभी प्रार्थना अभी जो आप कर रहे हैं और पहले आप करते थे, इनमें अभी कुछ फर्क आपको पता चल रहा है? कितने लोगों का ऐसा कुछ फर्क आ रहा है? ओके, जल्दी एक दो 10 सेकंड में अगर एकदम शॉर्ट में बता सकते हैं तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। लंबा नहीं खींचना, टाइम लेना नहीं, बस क्या बदलाव आ गया पहले पहले से। पास्टर जी ऐसे होता था कि जैसे प्रार्थना कई बार नहीं भी करते थे उठ के, तो ऐसे डेली उठे, अपना डेली चोज करे, अपने जो भी करने होते थे घर के काम धाम करे, तो ऐसा महसूस नहीं होता था कि हमारे कुछ मिस हो गया है। लेकिन आप जब से क्लास ज्वाइन किए और उसके बाद प्रार्थना का महत्व समझा है, तब से ऐसा हो गया कि अगर हम सुबह प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जीवन में खालीपन है, और वो खालीपन नहीं होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी प्रार्थना होनी चाहिए। तो इसलिए घर में भी और लोगों को भी इस बात के लिए इनकरेज करती हूँ कि भाई कि ये जरूरी है। रोटी खाना खाओ चलेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं किया तो नहीं चलेगा। ओके, वेरी गुड। और कोई? परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि
क्या आपने रात को के रात को से ब्याह खुल जाए तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं। जिसमें मैं था उसमें 3-4 आदमी और भी थे। मैंने प्रार्थना की, आराधना की, तो वो से सुन रहे थे। उन्होंने सुबह उठ के बताया, कहा हम देख रहे थे और आपकी प्रार्थना आराधना हमने सुनी और बहुत ही अच्छा लगा। कि सर मेरा काम ऐसा है, मैं बाहर बाहर का काम रहता है, पब्लिक डीलिंग का काम है, तो घर से बाहर रहना पड़ता है। तो जो मेरे साथ थे उन्होंने चीज को देखा और उन्होंने भी को समझने की मदद शायद से। ओके। और मैं अच्छी प्रार्थना करने पाया, आराधना भी करने पाया। और सर ने ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे अंदर कोई अल्पस कुछ ऐसा हो। वचन भी मैंने पढ़े। अच्छे से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो नाइट में समय दे। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। ओके, एनीवन एल्स? क्योंकि बताइए, टाइम जल्दी बताइए। बताना नहीं चाह रहे हैं या कुछ बदलाव नहीं है? सर सर मैं पहले प्रार्थना का मतलब मुझे महत्व नहीं पता था, तो मैं इतना मायने नहीं रखती थी कि टाइम मिलता था तो कर लेती थी और नहीं मिलता था तो कोई बात नहीं, ये सोचती थी। पर अब जब से क्लास ज्वाइन किया है तो प्रार्थना का महत्व पता चला है। अब जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, काम भी करूंगी, तो मेरे मन में यही चलता रहेगा कि मैंने प्रार्थना नहीं की आज, मैंने प्रार्थना नहीं की है आज। फिर जब तक वो मैं प्रार्थना करूंगी नहीं तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलता, जो एक रहता है ना, संतुष्टि नहीं होती है मेरे मन में। और जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ ना तो एकदम अचानक से ऐसा जैसे कि कोई अजनबी हमारे बॉडी को टच करता है, तो एक फीलिंग जो बॉडी में आती है ना, तो मैंने वो फीलिंग महसूस की है प्रार्थना के टाइम पे, जैसे किसी ने मुझे टच किया हो। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। पास्टर जी, एक बहुत बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया है इस क्लास से जुड़ने के बाद। मेरा मोबाइल देखना बहुत कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो बदलाव चाहते हैं हम लोग, यही होना चाहिए बदलाव, तो यही है। वेरी गुड। हाँ जी सर, जय मसीह की। जय मसीह की। जी सर, मेरे भी लाइफ में फर्क पड़ा है। जैसे कि एक बार आपने क्लास में बताए थे कि जब, क्योंकि सर पहले प्रार्थना करते थे ना, तो सर बहुत सारे माइंड में बातें रहती थी, तो ऐसा लगता था कि हम प्रभु के पास नहीं पहुंच पाए। ऐसा लगता था कभी किसी का कभी किसी का। तो सर उसके लिए आपने एक बात बताया था कि अपने अनुभव को, कि जब मैं जाता हूँ तो मैं एक वेदी को देखता हूँ, है ना। और एक वेदी में पुराना नियम वाला जो वेदी के विषय में आपने बताया था, तो उसी प्रकार से कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखता हूँ, अपने ऊपर वो करता हूँ और अपने माइंड को साफ करता हूँ। इसी प्रकार से मैं भी इस प्रकार से उस चीज को याद करता हूँ। और एक व्यक्ति को मैं देखता हूँ, जैसे आपने कहा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, तो मैं सोचता हूँ कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। हम मैं प्रार्थना करते समय बोलता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आइए, मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ बैठ के, मुझे इधर उधर की बातों से बचाना है ना। और उस क्रूस को मैं अपने माइंड में रखता हूँ सर, तो सच में इधर उधर की बातें नहीं, एकदम फ्री हो जाता है माइंड। तो मैं मुझे सर प्रार्थना करने में इन दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किसी और के साथ भी बैठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, यानी कि एक परमेश्वर का उपस्थिति का अनुभव को कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू। और कोई कुछ कहना चाहोगे? अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रेखा जी बोल रहे, कुछ बोलो। नहीं? ओके, राइट। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो शंकर भाई ने एक बात बताया, तो आप सब लोग इसके लिए कोशिश करें कि पवित्र आत्मा का पर्सनालिटी को समझने के लिए। मैं एक बात खुल के आपको बताना चाहूंगा, आपका प्रार्थना जीवन के अंदर तब जान आएगा जब आप पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करोगे। वरना बस आप बोलते रहोगे, फिर थक जाओगे तो उठ जाओगे। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे पवित्र आत्मा को देखना और अनुभव करना, महसूस करना आप शुरू करोगे, तो आपका प्रार्थना में से आपको उठने का मन नहीं करेगा। तो ये उपस्थिति को
अपने लाइफ में अनुभव करना एक व्यक्तिगत तौर पे ये बहुत जरूरी है। ओके। और सर एक बात और सर जी, जी जैसे अन्य भाषा में जैसे प्रार्थना करते हैं सर, तो वो प्रार्थना तो सर खत्म ही नहीं होता है, ऐसा लगता है कि हम उठे नहीं और बैठे ही रहे और बढ़ते ही जाता है सर। जी ये भी एक बात हुआ। जी तो परमेश्वर जब भी हमें प्रार्थना के लिए अगुवाई देता है या प्रार्थना में हमें इस तरह उत्साहित करता है, तो जरूर बैठना है। पता है क्यों? हमारे ये प्रार्थना का प्रभाव से परमेश्वर कुछ करवाना चाह रहा है, तभी प्रभु हमें अगुवाई देती है या हमें उत्साहित करा रहा है कि बैठो प्रार्थना करो। तो इसी समय पर हमें पीछे नहीं हटना है, प्रार्थना में जरूर बैठना है। परमेश्वर वैसे भी कुछ कर सकता है, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, ऐसे प्रभु का काम है कि हम प्रार्थना करने से ही प्रभु काम करता है। और दूसरी बात, हम हाथ बढ़ाने से ही प्रभु चंगाई देता है। हम टच करने पे ही, हाँ बहुत कम केसेस है प्रभु डायरेक्टली, जैसे कि अरबिक देश में आजकल हो रहा है, मुस्लिम देशों में आजकल हो रहा है, लोगों के कमरे में परमेश्वर प्रकट हो रहा है और खुद परमेश्वर, क्योंकि वहां पर कोई रास्ता तो है ही नहीं, है ना भाई। वहां पर कोई मतलब बड़े बड़े महल होते हैं, बड़े बड़े धनी लोग होते हैं, उनके बीच में घुसना और सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल बात है। तो वहां पर ज्यादातर परमेश्वर उनके कमरों में या सपने में या वैसे उनका जो कुछ नमाज का समय पर परमेश्वर प्रकट होता है और उनसे बताते हैं डायरेक्ट। ये तो बहुत अलग बात है। लेकिन जिस जिस एरिया में हम रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा ही अपना काम करवाना चाहते हैं। इस बात को हम बहुत महत्व के साथ समझे। आपके बिना परमेश्वर डायरेक्टली काम करना नहीं चाहते हैं। हाँ, कहीं जरूरी है तो प्रभु करेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि प्रभु करना नहीं आता है। प्रभु को करना आता है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु करता नहीं है। प्रभु का सिस्टम यह है। प्रभु मुझे और आपको परमेश्वर ने इस धरती पर अपने राजदूत का तरह रखा हुआ है। एम्बेसडर कहते हैं, एम्बेसडर। तो वो एम्बेसडर का काम होगा पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ के द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर ने एक राजदूत का जैसे एक एम्बेसडर के तौर पे हमें धरती पर रख करके प्रभु ने सबसे पहले अपने आत्मा को हमारे अंदर उंडेला। सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा को दे दिया है। और वो पवित्र आत्मा के अंदर क्या क्या है? शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। ये तीनों चीज आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आते हैं, पवित्र आत्मा आना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा आते हैं तो उनके साथ क्या क्या है? अधिकार और सामर्थ्य है। शक्ति और अधिकार, ये दोनों हर एक मसीहों के अंदर है। ओके, एक बार हमने इफिसियों के पत्र में ये पढ़ा था कि विश्वासियों के अंदर शक्ति और सामर्थ्य है, अधिकार भी है, लेकिन इसको हमें कई बार समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है करके। तो इसी बात को समझ करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि हम कोई बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो पहली बात यह है कि सच में हमें ऐसे विश्वास की ओर खुद को लेकर आना पड़ेगा कि मैं प्रार्थना करूं तो ये जो बीमारी इसी वक्त ठीक होंगे ही होंगे। डाउट रख के प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, मतलब मिलेगा नहीं कुछ। ओके, अब विश्वास रखने के बावजूद भी कुछ प्रार्थना करे, उत्तर नहीं मिले तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। हमारा कोई बेइज्जती होने वाली बात नहीं। हमने यीशु मसीह के नाम पे कहने के लिए कह दिया, प्रार्थना कर लिया, बस हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। इसी मामले में अगर मान लो किसी को प्रभु ने प्रार्थना करने के बाद भी ठीक नहीं किया या चंगा नहीं किया, तो आपको पीछे हटना नहीं। जब तक हो तब तक बोलते रहे, है ना। मान लो एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया तो दूसरा व्यक्ति आ गया तो अरे यार पिछले व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, कुछ हुआ नहीं तो अगला व्यक्ति के लिए ना करूं, ये मत सोचिए। करते रहिए, प्रभु का काम आज नहीं तो कल तो प्रकट होगा ही होगा। ओके, तो हमें ये बात समझ में आना है, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। ये तो बात आप सभी को मालूम है। सब लोगों ने अभिषेक पाया ना? ऐसा कोई है जो अभिषेक नहीं पाया? अभिषेक नहीं पाया तो मेरा अगला मीटिंग में आ जाना जरूर। ओके, अभिषेक आपके अंदर है तो ये बात जरूर है कि आपके अंदर अधिकार भी है, सामर्थ्य भी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अंदर है। इतने बात आपका दिमाग में हमेशा रख के चलना। मैं एक बात बताता हूं, मुझे अंधेरे में जाने में कहीं भी कोई डर नहीं लगता। पहले से थोड़ा डरता था,
लेकिन जब से ये बात को मैंने समझ लिया तब से कोई डर नहीं। मेरे अंदर सबसे पहले ये आता है कि यार मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो फिर मुझे डरने की क्या बात है। सबसे उत्तम शक्ति और सबसे बड़ा शक्ति मेरे अंदर है, तो बाकी सारे शक्ति क्या करेगा मेरे साथ। तो ये मेरे अंदर विश्वास आ गया। ओके, तो इन बातों को अपने दिमाग में याद रखते हुए, और जैसे पौलुस कहता है वैसे हम सेवकाई में आगे बढ़ते रहे। ओके, 2-3 बात हमने बीच में बात किया था, आपको याद होगा। कल हमने यहाँ पर इस बात को लेकर के बात करके समाप्त किया था। वन होली स्पिरिट, एक ही पवित्र आत्मा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की तरह कई कामों का करते हैं। हमारे घर में भी जैसे हमने उदाहरण कल बताया था, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही आती है हमारे घर पे, है ना, लेकिन कंप्यूटर चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, मिक्सी चलाते हैं, काफी सारे काम, डिफरेंट काम जिसके द्वारा होता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के काम, और लोगों के जीवन में भी विभिन्न प्रकार के काम को पवित्र आत्मा करते हैं या करवाते हैं। ओके, और एक और स्टेटमेंट हमने उसी दिन बोला था कि आपको याद होगा कि एवरी क्रिश्चियन हैज होली स्पिरिट। हर एक मसीहों के अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब लोग पवित्र आत्मा के अनुसार जी रहे हैं। तो पवित्र आत्मा को लेके चलना भी जरूरी है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना भी जरूरी है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेना, हल्का में नहीं लेना। और कल हमने एक और बात कहा था, इफ यू आर बिजी टू हियर फ्रॉम द वर्ल्ड, यू कैन नॉट हियर फ्रॉम द होली स्पिरिट। दुनिया से चीजों को दुनिया से चीजों से सुनने के लिए आप तैयार हो, या अपने ध्यान दुनिया में लगा रहे हो, तो पवित्र आत्मा से सुनना बहुत मुश्किल होगा। तो इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक अपने लाइफ में रख के दुनिया से अपने आप को अलग करो, दुनिया से अपने आप को पवित्र आत्मा को उपस्थिति में उपलब्ध करा लो। आपका कमियों को मत देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी ये सब मत देखो। आप परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को उपलब्ध करा लो। प्रार्थना में, वचन मनन करने में परमेश्वर को उपस्थिति में बिठाओ अपने आप को। फिर परमेश्वर क्या करेंगे, अपना शक्ति और सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर डालेंगे। फिर परमेश्वर का काम परमेश्वर करवाएंगे। हमारे ताकत से, हमारे बुद्धि सामर्थ्य, जो कुछ हमारा खुद का है, उसको परमेश्वर चाहता भी नहीं है। मूर्ख हो तो प्रभु का कोई दिक्कत नहीं, अपना ज्ञान देगा प्रभु अपना। और शक्ति नहीं है, कमजोर हो, प्रभु देगा अपनी शक्ति और सामर्थ्य। पैसा नहीं है, टेंशन मत लो, प्रभु देगा पैसा। प्रभु अपना काम अपना पैसा दे करके करवाएगा। प्रभु को मदद करने का कोशिश नहीं करना कभी भी, बस अवेलेबल रहना, उपलब्ध रहना, ये प्रभु चाहता है। ओके, और एक और बात हमने कल बात किया था कि जैसे हमने पिक्चर में यहाँ पर दिखाया कि हाथ में लेके पानी को लेके घूमना, ये भी हाँ पानी से संबंधित काम है, लेकिन नदी के अंदर घुस जाना ये भी पानी के अंदर का काम है। तो पवित्र आत्मा को आप ग्लास में लेके घूम रहे हैं, जैसे 2 अन्य भाषा बोल दिया तो खुश हो गया। थोड़ा सा दर्शन देखिए भाई, बहुत 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 गहराई में पवित्र आत्मा को आप पा सकते हैं, पवित्र आत्मा के गहराई में आप जा सकते हैं, उसी के लिए तैयार हो जाओ। ओके, सबसे महत्वपूर्ण एक और बात बोल करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आपके अंदर जब तक कोई ना कोई गिफ्ट, पवित्र आत्मा का वरदान काम नहीं करते हैं, तो सेवकाई में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। क्या समझ आ गया आपको? जब तक कोई ना कोई गिफ्ट, वरदान आपके अंदर एक्टिव नहीं हो जाते हो ना, फिर लोगों को अपने तरफ खींचना, मसीह में लेकर आना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, बैठे रहिए परमेश्वर को उपस्थिति में, और कोई ना कोई एक वरदान को एक्टिव करिए। हाँ चलो भाई, मेरे पति के पास है, चल जाने दो, अरे आपको भी मिलेगा। पत्नी के पास है तो काम चला लेंगे भाई, नहीं, दोनों प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, काम चलाने वाला काम, अच्छा पास्टर के पास वरदान है, चला ले, हम तो पास्टर के पीछे खड़े रहेंगे। भाई तुम भी पालो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। जब तक आपके अंदर वरदान नहीं है तो आप दूसरे को उन्नति कैसे करोगे? फिर बाकी जो आप बोलोगे अपना बुद्धि से बोलोगे। तो कितने लोग तैयार है कुछ वरदान को प्राप्त करने के लिए? ठीक है, मैं ये भी बताता हूं। अब मान लो कि 1 महीने तक आपने प्रार्थना किया, मिला नहीं, फिर क्या करोगे? फिर आप किताब बंद करेंगे, अरे यार ये मेरा बस की बात नहीं, खुदा तो सबको देता, मुझे नहीं देता। बस ये मत करना। ना मिले तो भी प्रार्थना करते रहना,
इंतजार करते रहना, प्रभु देगा ही देगा। ओके, तो आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि कोई ना कोई वरदान लेके ही तृप्त होना है। तृप्त नहीं होना, अगर एक मिल गया तो दूसरे के लिए मांग लेना। अच्छा एक है तो फिर उसी से काम चला ले, नहीं दूसरा भी मांग लो, है ना। आजकल परमेश्वर ऐसा भी काम करते हैं, एक व्यक्ति के अंदर 2-3 वरदान, उससे अधिक भी प्रभु देता है। ओके, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, आपके अंदर कोई वरदान हो ना, कोई भी जिसके साथ आप वचन सुनाओगे, किसी व्यक्ति आपके पास आएगा तो वो मना नहीं करेगा, जो बात आप बोलेगा वो सुनेगा जरूर। आपके अंदर कोई वरदान नहीं हो ना, हाँ ये बोलेंगे हाँ ठीक है जी, हाँ जो आप बोल रहे हो ना बढ़िया है, सच्चा है, अड़ी है, ठीक है, ताली मार के भेज देंगे आपको, बस बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा किया आपने, ये बोल के भेजेंगे। वो आएंगे नहीं आपके साथ, वो आपके साथ आएंगे जब आपके अंदर कोई वरदान काम कर रहे हैं, सच में उनको लगे कि हाँ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया, राइट। ओके, इसके लिए हमने 2-3 आयत कल बात किया था, उसमें एक दो आयत बताया था, बाकी भी आयत बता करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों 14 का 29, राइट, 39। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 39। विशेष करके भविष्यवाणी का धुन में रहो, बस यही आयत है, भविष्यवाणी का धुन में रहो। 14 अध्याय का पहला पद में भी वही आयत लिखा हुआ है, भविष्यवाणी का, स्पेशली पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए चाहो और भविष्यवाणी का धुन में रहो। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा है, पवित्र आत्मा को दुखित मत करना और भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना। ओके, पहला थिस्सलुनीकियों 5:19। ओके, और पौलुस जब तिमोथी से बात कर रहा है, तिमोथी से उनका चेला है, उनसे जब वो बात कर रहा है, मतलब उनके लिए चिट्ठी लिख रहा है, पहला तिमोथियों का पत्र 4:14 में पौलुस एक बात कह रहा है, डू नॉट नेग्लेक्ट द गिफ्ट दैट इज इन यू। आपके अंदर प्रभु ने जो वरदान दिया है उसको नेग्लेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको तुच्छ मत जानिए। परमेश्वर जब वरदान को देता है, समझ लेना कि सबको देता नहीं, प्रभु जल्दी नहीं देता, देने के लिए तो चाहता तो प्रभु है, लेकिन सबको देता नहीं है इतना आसानी से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई वरदान आपको मिल गया ना, उसको कभी भी तुच्छ मत जानना, उसको बहुत सीरियसली। जैसे कल भी हमने शायद एक एक्सपीरियंस बताया था, हम तो जब किसी को गिफ्ट देते हैं, मान लो किसी के शादी में हम जाते हैं या किसी का बर्थडे में हम जाते हैं, तो वहां पर हम क्या कोई वो लोग मांगते नहीं है ना, भाई मुझे जब आओगे तो गिफ्ट लेके आना, थोड़ी ना मांगोगे, ऐसे तो मांगते नहीं। जब हम प्यार के तौर पे, प्यार के आउट ऑफ लव हम खुद लेके जाते हैं, वो पूछते नहीं है लेकिन फिर हम लेके जाते हैं, उसको कहते हैं गिफ्ट। तो परमेश्वर जब हम देते हैं तो परमेश्वर अपना प्यार से दे रहा है, और उसको अगर आप तुच्छ जानोगे, उसको आप कूड़ा में डालोगे तो कैसे लगेगा आपको, परमेश्वर को कैसा लगेगा। मान लो जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया, वो वैसे कोई उन्होंने फेंक दिया या कहीं कूड़ा में डाल दिया तो कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा आपको। ऐसे हैं, जब आप परमेश्वर जो वरदान देते हैं उसको तुच्छ जानते तो परमेश्वर को भी अपना दिल कितना दुखते होंगे। मैंने कई बार प्रभु से बोला, प्रभु जी मैंने भी ऐसे काम किया हूँ, मुझे माफ करना। लेकिन अभी मैंने एक बात प्रभु से बोला, अब जो भी वरदान प्रभु मुझे देंगे, जो कुछ जहां प्रभु इस्तेमाल करेंगे, मैं उसको मैं बहुत वैल्यू दूंगा, जीसस। और मैंने ये भी बोला, और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, आपका जुबानों का बहुत, अगर कोई वरदान आप ऑपरेट करते हो ना, आपका जुबानों को आपको बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा, बहुत अच्छे से संभालना पड़ेगा। कुछ भी मजाक बोल दिया आपने, कुछ भी मुंह पे आ गया बोल दिया, उसके बाद प्रार्थना करके प्रभु उपस्थिति आए, उपस्थिति आए, उपस्थिति आएंगे नहीं। ध्यान रखना, उपस्थिति आएगा तब जब आप उसका वैल्यू दोगे। तो परमेश्वर का उपस्थिति का वैल्यू नहीं देते तो परमेश्वर को उपस्थिति आसानी से आएंगे नहीं, वैल्यू देते तो आसानी से आएंगे। तो आज इसे लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला भजन संगीता में पता क्या लिखा है, 3-4 बातें वहां पर लिखा हुआ है। पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होना, ठट्ठा करने वाले मंडलियों पर बैठना नहीं है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है।
मजाक करना अच्छी बात है, मजाक मैं भी करता हूं मजाक, लेकिन अच्छे मजाक करना है जहां पर पवित्र आत्मा दुखित ना हो, है ना। जो मजाक बोलने का जो टैलेंट है प्रभु ने दिया हुआ है, तो हम कुछ बातें बोले तो लोगों के अंदर खुशी आ जाते तो अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा को ना दुखाएं और व्यक्ति को भी ना दुखाएं। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इवन खड़े होकर भी प्रचार आप करते समय में भी ध्यान रखना, ऐसे कोई बातें आपका मुंह से नहीं निकलना जो पवित्र आत्मा को दुख लगे। हम प्रचार करना, लोगों के सामने खड़ा होना, ये कोई टाइम पास वाली बात नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम स्वर्ग का परमेश्वर का राजदूत बन के लोगों के सामने खड़े हैं। ओके, आपका प्रचार में लोग हंसे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं कि लोगों को हंसाना। ये सब कुछ लोगों के अंदर ये हंसाने की टैलेंट होती है, वो तो करने दो। अगर वो हंसा रहे तो आप भी हंसाएं, तो कोई जरूरी नहीं है। एक परमेश्वर के दास इस प्रकार बता रहा था कि यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना वो उसके बराबर है, मान लो किसी का बेटे का डेथ हो गया, वो डेथ का संदेश हम किसी के घर में पहुंचा रहे हैं, तो वहां पर हंसी मजाक में बोलोगे हाँ हाँ आपका बेटा मर गया, ये थोड़ी ना बोलोगे। तो ये सीरियस बात हम लोगों को बता रहे कि आपके लिए परमेश्वर का बेटा मर गया और आपके लिए जान दिया, ये एक बहुत सीरियस वाली बात है। उसका मतलब है नहीं कि एकदम सीरियस होकर के बोलना, लेकिन जितना सीरियस होना उतना होना है, लेकिन उसको मजाक मत बनाओ, सुसमाचार को मजाक मत बनाना। ओके राइट। उसके बाद एक और आयत, 2 तिमोथियों 1 अध्याय उसका 6वीं पद। इस आयत को अब दोबारा फिर से पढ़ लेना जरूर। दूसरा तिमोथियों 1 अध्याय का 6वीं पद। Therefore I remind you to stir up the gift of God। हमने इसके बारे में कल बात किया था, आयत नहीं बताया लेकिन बात तो बताया था। पवित्र आत्मा के ओर से जो गिफ्ट वरदान आपको मिल गया है उसको स्टिर अप करना, उसका मतलब उसको कल एक वर्ड बोला था, क्या था वो, उसको तेज करना। जैसे चाकू को हम इस्तेमाल करने से पहले तेज करते हैं, वैसे सपना जी कल एक वर्ड बोला था, उसके लिए क्या था वो, समझौता भी ये चीज है। एक और निखारना सर, निखारना। निखारना। सॉरी, मैं तो भूल गया था वर्ड। ओके, तो इतनी बातों को आप यहाँ याद रखें। और अब मैं आपका ध्यान को प्रेरितों का किताब के अंदर लेकर जाने के लिए चाहूंगा। प्रेरितों का किताब के अंदर हम जाएंगे। ओके, प्रेरितों का किताब के अंदर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का कामों को। प्रेरितों का किताब का जो नाम भी ऐसा है कि बुक ऑफ एक्ट्स, जो प्रेरितों का काम करके हिंदी में लिखा प्रेरितों का काम। एक्चुअली ये प्रेरितों का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का काम है। प्रेरितों का किताब के अंदर जितने भी काम हम देखते हैं वो प्रेरितों का काम नहीं है, पवित्र आत्मा का ही काम है। अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने ऐसे काम को किया है। आज हम एक बात के ऊपर ध्यान रखेंगे, एक टाइप का बातों के ऊपर ध्यान रखेंगे। वो ये है कि अगर आप शुरू से पढ़ के देखें, प्रेरितों का किताब शुरू से पढ़ के देखें, एक बात आपको क्लियरली समझ में आएगा, जो मुझे समझ में आया वो यह है कि जितने भी कार्य, जितने भी जो घटना हुई थी वहां पर, सारे कामों को देखो, सारे जो स्टोरी को देखो, हर स्टोरी के अंदर एक चीज हम इस प्रकार देख सकते हैं कि अभी तक इतिहास में नहीं हुए हैं ऐसे कामों को प्रेरितों ने वहां किया है। जो यीशु के समय पर हुआ था उससे पहले कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ। ऐसे कामों को प्रेरित लोग करना शुरू किया। तो पहला काम मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में आपके द्वारा ऐसे काम होना जरूरी है जो अभी तक इतिहास में नहीं हुए हो, तभी तो लोग मानेगा। भाई आप दुष्ट आत्मा को निकालोगे तो बोलेगा भाई इधर आप मंदिर में ले, हम भी निकालेंगे। नहीं बोलते? आप बोलेंगे मैं चमत्कार करता हूं, बाबा भी नहीं करते हमारे चमत्कार यहाँ। हाँ, झूठा तो करते हैं बहुत, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
छोटे मोटे चीजों से काम नहीं चलेगा आजकल। हमें ऐसे काम करना पड़ेगा लोगों का मुंह बंद हो जाए। ऐसे काम आपका समाज में होने पाए, जैसे सूरज को बोले भाई रुक जाओ, जैसे यहोशू का टाइम पे हुआ था, बोला रुक जाओ भाई, रुक गया। एलिशा ने बोला जब तक मैं ना बोलूं ना, उसको कहते हिम्मत, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बारिश नहीं होगी। एक परमेश्वर का दास आया था इंडिया में, एक अफ्रीका से एक परमेश्वर का दास आया था जिनका नाम है नाम भूल गया। एक परमेश्वर के दास अभी कुछ 10 साल पहले यहाँ पर आ गया था, चेन्नई में आ गया था, उनका नाम मैं भूल गया। ओके, याद आता तो मैं बताऊंगा आपको। वो परमेश्वर के दास, उनका वीडियो भी कुछ वीडियो भी मैं ऐसे देख रहा था। उन्होंने अभी चेन्नई में आकर के लोगों से बोला बर्नार्ड ब्लेसिंग्स करके एक वेश्या का पुत्र, एक वेश्या का बेटा था, लेकिन परमेश्वर ने आज उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे जो मैदान में पैर रखते हुए जितने भी दुष्टात्मा उस मैदान में हो व्यक्ति के अंदर, सारा चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। ऐसे सामर्थ्य काम, स्टेज पे पैर रखते ही पूरा मैदान के अंदर दुष्टात्मा की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, डांटने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा जितने भी लोगों का अंदर दुष्टात्मा सारे के सारे चिल्लाना शुरू होंगे। और वो चेन्नई में आते समय प्रचार के बीच में वो पूछा लोगों से, मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य देखना चाहोगे? लोगों ने बोला हाँ, बोल दिया। तो बोला देखो, और उन्होंने आसमान में देख करके बोला, हे पवित्र आत्मा, मैं इस वक्त कह रहा हूं मेरे राइट साइड में आंधी तूफान चले इस वक्त, जैसे इतना तेज आंधी तूफान। मेरे एक दोस्त अभी मेरे घर के पास में रहते हैं, एक पास्टरमैन है, वो उनका मीटिंग में था। वो मीटिंग में हुई बातों को उन्होंने खुद मुझे बताया कि उन्होंने बोला राइट साइड में, मेरा राइट साइड में अभी हवा चले, एकदम हवा चलने लग गई, और बाद में बोले यीशु मसीह के नाम से रुक जा, तब रुक गया। फिर बोला मेरे लेफ्ट साइड में आंधी तूफान चले, चलना शुरू किया, फिर बोला रुक जाए। ये ऐसा कोई बना स्टोरी नहीं बता रहा हूं, जो इंडिया में हुई बात को बता रहा हूं मैं। आमीन। फिर उन्होंने बोला मेरे पीछे नॉर्थ साइड में हो जाए, फिर रुक जाए। ऐसा ही हुआ लोगों के सामने पब्लिकली, और फिर बोला कि पीछे मेरे पीछे हवा चलने लगे, ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने हाथ दिखाया तो बंद हो गया। ऐसे अमेरिका में एक परमेश्वर के दास हैं, उनका नाम तो मैं भूल गया, उनको लोगों ने एक नाम दिया विंडमैन। विंड मतलब हवा, हवामान, हवा आदमी करके नाम दिया। पता क्यों? वो मीटिंग के बीच में प्रार्थना करते हैं। वो पहल प्रेरितों के किताब 2 अध्याय के अंदर जैसे पवित्र आत्मा चलने लगा, जो आंधी तूफान लगी है, वैसे ही इसी वक्त यहाँ लोगों को देखने मिले। मैं अगर आप मांगोगे मेरे से तो मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, मेरे पास है वो वीडियो, यूट्यूब में पड़ा हुआ है वो वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल आपको एक बात मैंने बताया था ना, साधारण काम करना, साधारण काम के लिए इंतजार करना, साधारण कामों के लिए प्रार्थना करना बंद करो। ऐसे अलौकिक काम के लिए, सुपरनैचुरल चीजों के लिए प्रार्थना करना शुरू करो। उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। आपका चेहरा देख करके मुझे लग रहा है कि अभी असाधारण रूप में बैठे हुए हैं आप। आपको लग रहा है कि आपके बारे में बात कर रहे हैं, पास्टर जी हवा में क्या हवा भर रहा है, आप ये सोच रहे हो? आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ काम होगा आपके द्वारा? मैं अभी बोलने से पत्ता भी नहीं हिलता हूं, तो हवा की बात छोड़ो भाई साहब, ये बोल रहे हो आप? विश्वास के साथ। मैंने कल एक व्यक्ति के बारे में बोला था ना, पत्थर को कहा पत्थर से पानी निकलने लगे। मैं ऐसे हजारों का कहानी आपके सामने रख सकता हूं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने जो हमारे पिछले पीढ़ियों में इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ऐसे तैयार होंगे तो प्रभु करेंगे काम। आमीन। विश्वास है?
ये होगा पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ के द्वारा। मित्रों, भारत देश में हमें लोगों को जीतने के लिए ऐसे सामर्थ्य काम को करना पड़ेगा। ओके, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, इसको कहते हैं सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल मतलब अलौकिक, या दूसरा वर्ड बोल सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा असाधारण। सुपरनैचुरल काम होने के लिए नहीं कि अलौकिक काम होने के लिए भी, और असाधारण काम होने के लिए भी। दूसरा एक और वर्ड है अनयूजुअल। अनयूजुअल का हिंदी वर्ड मालूम है किसी को, जो यूजुअली नहीं होता है? अनयूजुअल वर्ड मालूम है किसी को? अनयूजुअल करके वर्ड है। अनयूजुअल मतलब जो यूजुअली नहीं होता है, असामान्य। असामान्य। ओके, इस तरह का काम, असामान्य, असाधारण, अलौकिक, इस तरह का काम होने के लिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, असाधारण, असामान्य, अलौकिक, इस तरह का काम करने के लिए आप यूट्यूब देके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। फेसबुक में रिसर्च करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ये भी सुनिए आप बीच में, उनका नाम क्या है जो फेसबुक का ओनर, कौन सा बुक है, शक्कर बुक है ना उनका नाम? ओके, मार्क सकरबर्ग, जो भी है, वो कितना देर फेसबुक देखता है आपको पता है? नहीं देखता, वो देखता भी नहीं है। देखता भी नहीं। और बिल गेट, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट, उनका बच्चों को उन्होंने 18 उम्र तक फोन दिया भी नहीं। फोन है ही नहीं उनका घर पे। हम बेचारा मोबाइल लेके रिसर्च कर रहे हैं सुबह से लेकर के कौन सा वीडियो अच्छा है। मैं एक बात बताता हूं आपको, इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, साइकोलॉजिकली एक वर्ड है, सक्सेसफुल पीपल नेवर स्पेंड टाइम ऑन एंटरटेनमेंट। सक्सेसफुल पीपल नेवर स्पेंड टाइम ऑन एंटरटेनमेंट मतलब जो सफल हुआ व्यक्ति या सफल होने वाले जो व्यक्ति है, जो अपने लाइफ में सफल होते हैं, वे लोग कभी भी एंटरटेनमेंट में समय को बर्बाद करते नहीं हैं। आप बताइए, एंटरटेनमेंट में आप कितना समय बर्बाद करते हैं? मैं खुल के बताना नहीं चाहता हूं, आप समझदार हैं, मेरे से ज्यादा समझदार हो आप जान सकते हैं, मालूम है आपको। तो इन सारी चीजों को, दुनिया का एंजॉयमेंट को खत्म करें ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू हो जाए, अलौकिक काम आपके द्वारा हो जाए, और असाधारण काम और असामान्य काम आपके द्वारा होने लग जाए। विश्वास है आपको? ओके, अब मैं ये भी बात बोलना चाहता हूं, अलौकिक काम होने के लिए आपको अलौकिक रीति में प्रार्थना करना पड़ेगा। असाधारण काम होने के लिए आपको असाधारण रीति में प्रार्थना करना पड़ेगा। असामान्य काम होने के लिए आपको असामान्य रीति में प्रार्थना करना पड़ेगा। 5 मिनट का वो प्रार्थना है ना, मक्की मारने वाला, उससे नहीं होगा काम। ज्यादातर लोग ऐसे प्रार्थना करते, खुदा सब कुछ आपको मालूम है, पूरा दिन आपने संभाला, बहुत धन्यवाद, खाना खाने के लिए दे दिया, पीने के लिए दे दिया, कपड़ा दे दिया, घर दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आभारी हूं, ये मैं तो सो रहा हूं, आप देख लेना बाकी। ये होता ना हमारा प्रार्थना, 5 मिनट में खत्म हो जाता है। यह हमारा असाधारण प्रार्थना, जिसके द्वारा कौन सा असाधारण काम होगा बताइए? हमारा प्रार्थना के द्वारा देश हिलने लग जाए, आत्माएं हिलने लग जाए, कलीसिया हिलने लग जाए, और अब देश के अंदर प्रभाव पड़ने पाए। मैं 1 घंटे 2 घंटे की प्रार्थना के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ऐसा देखने नहीं चाहता हूं कि हाँ आप रोज 2 घंटा प्रार्थना करने वाले हैं। ऐसे अलौकिक प्रार्थना करके ऐसे प्रभाव को देश में लाने वाला बन जाए। मेरा प्रार्थना यह है, मेरा उम्मीद यह है आपके ओर। जीसस। एक तो पवित्र जीवन, कल हमने बात किया था, पवित्र आत्मा के लिए पवित्र जीवन बहुत मायना रखता है।
तो उसी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं, अरे बिना पाप से कौन जी सकता है, ऐसे जो बाइबल जिस प्रकार कहता है उतना पवित्र कौन रह सकता है। ये शैतान का दूसरा एक चाल है कि हम पवित्र ना रहे। एक व्यक्ति कुछ साल पहले मेरे पास आया, मुझे बोला, भाई दाऊद परमेश्वर का हृदय का अनुसार का व्यक्ति था, फिर भी उन्होंने पाप किया ना, फिर भी प्रभु ने माफ किया। बाद में पता चला व्यभिचार में ये बंदा पकड़ा गया। पहले से वो ले रहा था, क्या बोलते हैं, बेल ले रहा था। बाइबल से ही पाप करने के लिए लाइसेंस ले रहा है आजकल। बाइबल में ऐसे आयतों को ढूंढ रहा है, अरे मैं इस पाप को करूं तो फिर दिक्कत तो नहीं है ना, देखिए लिखा हुआ है। अरे इतना रिसर्च मत करो, पाप करने के लिए रिसर्च मत करो। बाइबल के अंदर पवित्र रहने के लिए सोचो, पवित्र रहने के लिए सोचो। जहां पवित्रता है शैतान कभी भी तेरे पास नहीं आ सकता, शैतान छू नहीं सकता। जब पाप करोगे तो शैतान अपना चाल चलन तो लेकर तो आएगा ही आएगा। मैं कल यहाँ पर इस बात को बोल करके सामने समाप्त किया था, वो बात बोल करके हम बाकी बातों को बताने के लिए चाहूंगा कि जब हम पाप करते हैं, शैतान नहीं चाहता कि हम पब्लिकली पाप करें। पाप इवन हम पब्लिकली करें, गुप्त में करें तो भी पाप है। शैतान के सामने तो दोनों बराबर है। और हम जब गुप्त में करते हैं, ना पत्नी को पता चलता, ना पति को पता चलता, ना पास्टर को पता चलता, ना किसी को, हम ऐसा गुप्त में करते हैं, तो शैतान हमेशा हमें धीरे 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 हमारे आशीषों को रोक देंगे। ध्यान से सुनना, मैं यही बात इसलिए आपको बता रहा हूं। आगे आने वाला समय पर आपका जीवन में जब भी मौका मिलेगा, उसी समय पर इस बात को याद करना, इस बात को याद करना। मौका तो मिलेगा ही भाई, खास तौर से अगर आप मिनिस्ट्री में हो। मैं खुल के आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार के लिए इतना मौका मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। गुप्त पापों के लिए बताना, हमारे गुप्त पापों में क्या कौन है? गुप्त पाप में आजकल क्या होता है कि मोबाइल है सबके पास, जो गंदगी को देखना, शरीर का अभिलाषों को पूरा करने के लिए कुछ चीजों में मैं इतना खुल के तो नहीं बता सकता हूं, बाकी तो आप समझ सकते हैं। पाप क्या होता है आपको मालूम है, जो गुप्त में हम करते हैं, हम किसी को नहीं बताते हैं, ऐसे चीजों के बारे में बता रहा हूं मैं। तो इन सारी चीजों को हमें कुर्बान करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो क्या होता है, धीरे धीरे शैतान हमें एक निराशा की ओर लेके जाएंगे और हमारे लाइफ के अंदर मतलब हमारा ग्राफ तो नीचे जाएंगे। कुछ समय के बाद हम बोलेंगे, यार तो मैं तो मसीह को इतना आराधना किया, चर्च में वो किया, ये किया, लेकिन फिर भी मेरा जीवन तो ऐसे ही है, नीचे ही जा रहा है। तो फिर हमेशा निराशा में रहेंगे, गिल्ट फीलिंग में रहेंगे, फिर कभी भी परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आने नहीं होगा। ना खुद का लाइफ में आशीष होंगे, ना हम किसी के लिए भी आशीष का कारण होंगे। तो कुल मिलाकर के परमेश्वर का काम के ऊपर उसका असर हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसे मौका मिल जाता है, इवन गुप्त में भी हो, पब्लिक में भी हो, पाप करने का मौका मिल जाता है, इस बात को समझ करके उसमें से पीछे हट जाए। ये पाप मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं केवल जैसे व्यभिचार होता है या मास्टरबेशन होता है या लालच में पड़ना और चोरी करना, इन सारी चीजों में ये भी नहीं, छोटे छोटे बातें होते हैं जैसे घमंड को रखना, झूठ बोलना, कोई भी छोटे मोटे चीजों के लिए भी पाप मतलब वो नहीं करना। और ये भी ध्यान रखना, जब भी हम समाज में रहते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं या ट्रैफिक में चलते हैं, तो ट्रैफिक रूल भी हमें पालन करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जहां पर एक जगह में जो 50 किलोमीटर का स्पीड में चलने की जो नियम होता है, आप उसको तोड़ोगे तो उसके बाद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के आप क्या प्रार्थना करोगे? आपने देश का कानून को तोड़ दिया है। हाँ, किसी कोई तो देखा नहीं, लेकिन आप तो कानून तो तोड़ दिया ना। शैतान का सामने तो वो तो बहुत बड़ी बात है। फिर आके दुष्टात्मा प्रकट होते समय बोलेंगे, दुष्टात्मा निकल जा, वो बोलेगा ठीक है, हाँ मैं देखता हूं। मैं शायद पिछले बार आपको बताया था, मेरा एक दोस्त है जो बेंगलोर में, पास्टर रॉय मैथ्यू करके, उन्होंने एक बार एक घर में गया था जो
अंडमान निकोबार में। वहां पर जाके किसी घर में किसी एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बुलाया खाना खाने के लिए। वहां जाके खाने के लिए बैठ गया तो उन्होंने कुछ बीफ बना करके लेकर आया। वहां पर खाने के लिए वो बैठे हुए थे, तो तुरंत पवित्र आत्मा ने उनको मन में बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है, खाओ मत। तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई ये मीट में से क्या है, किस चीज का है? तो उन्होंने तब बताया, इन्होंने वैसे शूट करके हिरन को पकड़ के लेके आया था, उसका मांस बनाया था। एक्चुअली उस देश का, इवन इंडिया के अंदर भी हिरन को मारना ये नियम का विरोध में है। उसको खिलाकर पास्टर को खिला रहा है, और वो गया हुआ है वहां पर स्पिरिचुअल वार के लिए, उस देश के लिए प्रार्थना करने के लिए गया हुआ है। अब बताइए, देश का कानून को तोड़ते हुए आप शैतान का सामने लड़ने के लिए आओगे तो शैतान क्या बोलेगा? हाँ भाई, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं उनको जानता हूं, इनको जानता हूं, तू कौन है, बैठ जा। तो शैतान हमें पहचान में आना चाहिए। वो तब आएगा जब हमारा लाइफ में पवित्रता हो। मैं यही बात को, जितने भी क्लास हमने बताया उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, पवित्रता में रहना सीखो। सबसे जीवन के अंदर, चाहे आप अपना लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी मामले में पवित्रता में जीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। परमेश्वर को उपस्थिति बिना बुला के आपके पास आएंगे, अपने आप आपके कमरे में परमेश्वर को उपस्थिति उतराएंगे। परमेश्वर चाहता भी वही है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहे। पवित्रता, मैं एक बात आपको बताता हूं। मान लो आपने रेड लाइट जंप कर दिया, मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बाइक हो या कोई कार हो, आप रेड लाइट जंप कर दिया, ठीक है, पुलिस ने देख लिया। पुलिस के पास आप सामने जाके खड़े रहोगे तो कैसे खड़े रहोगे आप? हाँ जी सर जी, गलती हो गया। आपका मुंडी तो नीचे ही रहेंगे ना, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मैंने गलती की है। मान लो आपने कोई गलती नहीं की, पुलिस ने पकड़ लिया, आपका मुंडी नीचे रहेंगे, आपको ऊपर रहेंगे? ऊपर ही रहेंगे। आप बोलेंगे हाँ जी बताओ मैंने क्या गलती की। आपके अंदर से एक अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएंगे, अपने आप एक धैर्य आएंगे, एक अथॉरिटी आपके पास। ध्यान रखना, ये बात मैं बताता हूं। अथॉरिटी, जब तक आप पाप नहीं करेंगे ना, तब तक अथॉरिटी है आपके अंदर। पाप किया तो अथॉरिटी छीना गया है। शैतान के सामने खड़े रहेंगे ना, अथॉरिटी को खोना नहीं, अथॉरिटी में बना रहना, यानी कि पाप नहीं करना। ओ जीसस, हालेलुया। राबाला शांतना, आई फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हेन जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर रहा हूं। कुछ लोगों के जीवन के अंदर ऐसे पवित्रता आने पाए, पवित्रता के अंदर अधिकार होता है। एक मिस्टरी है, एक स्पिरिचुअल मिस्टरी मैं आपको बता रहा हूं। पवित्रता के अंदर स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। ओ जीसस, हालेलुया। आज आदम और हव्वा ने क्या किया था? जब पाप किया तो क्या हो गए? इवन एदन वाटिका के अंदर रहने का अधिकार खो गया, अधिकार खो गया। द राइट प्लेस में आप खड़ा नहीं हो पाओगे अगर पाप किया तो इसलिए पवित्र आत्मा जब आते हैं हमारे अंदर, सबसे पहले वो क्या करते हैं? हमें पवित्रता की ओर खींच कर लेकर आते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। ओके, तो मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं, अधिकार और सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए उसका जड़ है, उसका शुरुआत है पवित्रता। समझ रहे मेरी बात? वो पवित्रता आपका नजर में भी होना चाहिए। टेक थिंग्स पॉजिटिवली। ओके, मैं आज दूसरी बातों में नहीं जा पा रहा हूं, इसी यहां पर भी रखने के लिए पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, तो इसी बात को बोल करके हम समाप्त करेंगे आज। ध्यान रखिए, ये पवित्रता मतलब नंबर 1 हमारा एटीट्यूड। अगर लिखना चाहते तो आप लिख देना कि आपका एटीट्यूड में पवित्रता होना जरूरी है। एटीट्यूड मतलब क्या है? वो हिंदी में बोलते हैं ना, जो वो तो एटीट्यूड में चल रहा है, वो वाला एटीट्यूड नहीं। एटीट्यूड मतलब सोचने का तरीका। ओके, सोचने का तरीका। एटीट्यूड मतलब सोचने का तरीका। ये हर बातों के लिए होता है। पहली बात यह है कि मान लो कि आपका पड़ोसी उन्नति पा रहे हैं, और आपका एटीट्यूड क्या रहेगा? आपका सोचने का तरीका क्या रहेगा? अरे मेरे पास तो है नहीं, उसके पास तो गाड़ी आ गई, उसके पास तो मकान आ गई, यार अच्छा नहीं लग रहा, मतलब थोड़ा सा जलन टाइप का। ये एटीट्यूड जब तक आपके अंदर रहोगे,
उम्मीद नहीं करना पवित्र आत्मा आएंगे अंदर, उसको खत्म करो। दूसरे लोग आशीषित होते हुए आपको खुशी आना चाहिए, ठीक है? उसको कहता है पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, आपसे ज्यादा खूबसूरत तो दूसरा कोई हो, आपका पड़ोसी हो, अरे यार क्या बेकार है भाई। हम बोल बोल करके कई बार उनको बेकार करवा देते हैं, हमें क्योंकि मालूम है कि हम मेरे से वो खूबसूरत है करके हमारे अंदर कहीं ना कहीं ना कहीं लग गया, या कहीं ना कहीं हमें कुछ सोच आ गया कि मेरे से ज्यादा वो खूबसूरत है। फिर हम क्या बोलेंगे? फिर कुछ ना कुछ तो बोल बोल करके दूसरे के सामने, उनको नहीं बोलेंगे, दूसरे को बोल करके उनको उनके कमियां बोलेंगे, ताकि उनका नजर में हम उनको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ये एटीट्यूड को चेंज करना है। काफी, मैं एक दो उदाहरण बता रहा हूं आपको। आपका सोच कभी भी खराब ना रहे। जिनका सोच खराब हो वहां पर पवित्र आत्मा साथ नहीं रहेगा। फिर से उस बात को मैं बताना चाहता हूं। जिनका सोच खराब हो, उसका दूसरा वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है एटीट्यूड। जिनका एटीट्यूड सही नहीं हो, उनके साथ पवित्र आत्मा काम करेगी नहीं, कोई डाउट नहीं। जितने भी 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करने वाले हो, सोच सही नहीं है तो पवित्र आत्मा साथ नहीं होगा, ध्यान रखना। सोच सही रखना, सोच सही होना जरूरी है। यीशु मसीह को जितने भी लोगों ने मारा, पीटा, गाली दिया, सब कुछ किया, फिर भी यीशु मसीह उनके विरोध में कुछ भी नहीं सोचा। अगर यीशु मसीह एक बार डांट दिया होता, फूंक मारा होता, तो बंदा दिखाई भी नहीं देगा। प्रभु कर सकता था, किया नहीं। ओके, रिवेंज, कुछ लोगों के अंदर ना रिवेंज होता है। रिवेंज को क्या बोलते हैं? क्रोध अंदर होता है, क्रोध। कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया तो हमारे अंदर क्रोध होता है, बदला लेना। नेवर एंड नेवर, डोंट डू एनी रिवेंज। बदला लेने के लिए सोचो मत। जान पूछ करके सॉरी बोल के आ जाओ, जान पूछ के सॉरी बोल के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जान पूछ के सॉरी बोलने के लिए तैयार ही रहो भाई। पवित्र आत्मा के साथ चलना इतना आसान नहीं है। अगर आपके अंदर अकड़पन हो, डिसोबीडियंस का स्पिरिट हो ना, फिर पवित्र आत्मा के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। अगर ओबीडियंस स्पिरिट है अंदर, मानने वाली बात है, मानने के लिए तैयार हो ना, तो फिर आसान है पवित्र आत्मा के साथ चलना। ओके, सबसे पहले सोच। दाऊद ने एक प्रार्थना की, आपको याद होगा। दाऊद ने 2 प्रार्थना किया प्रभु के सामने। प्रभु, मेरे मन की सोच और मेरी जुबानों की बात सब तेरे सामने। वो हिंदी वर्ड कैसे लिखा है? ये दोनों सही रहना है, पवित्र रहना जरूरी है। दो बातें, एक तो मेरा मुंह से निकलने वाली बात और मेरा सोच, दोनों पवित्र रहना जरूरी है। ओके, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सोच और बोलने में अंतर क्या है? ठीक है, आप लोगों में से किसी के साथ मेरी मान लो कि कुछ बात हो गई, ठीक है, तो आपका विरोध में मैंने सोचा, वो मेरा मन में है कि यार ये तो क्या बनता है, ये तो नाश हो जाए, ये तो बेकार है, ये मतलब नेगेटिव मैंने सोचने लग गया। ये तो बोला नहीं मैंने, मेरा दिमाग में रखा। ओके, ये है अलग पार्ट। और जब मैंने उसको निकालना, उसको बोलना, जब वो बाहर आ गया तभी तो लोगों को पता चलेगा। जब मैं कुछ श्राप का वजन बोले, कुछ गाली दे, जब मैं बोलूं तो लोगों को समझ में आएगा। इन दोनों में अंदर यह है, दोनों चीज एक ही है कि मेरे अंदर तो है। एक मैंने मुंह के द्वारा निकाला, दूसरा मैंने निकाला नहीं, अंदर रखा, किसी को पता नहीं चला। ये दोनों में अंदर है। परमेश्वर के सामने ये दोनों गलत है। किसी के विरोध में हम आजकल क्या बोलते हैं, किसी के विरोध में बोलना गलत है। ये तो हम में से इंसान के तौर पे समाज में हम यही मानता है। लेकिन परमेश्वर के सामने बोलना केवल नहीं, सोचना भी गलत है। इसका अंतर समझा गया? हम आज अलौकिक काम के लिए तैयार हो रहा है और असाधारण काम के लिए तैयार हो रहा है, असामान्य पवित्र आत्मा का कार्य के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरह रूट लेवल में, जड़ के अंदर काम होना जरूरी है। आशा करता हूं आज रात को परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होंगे हमारे कमरे में। आमेन, आमेन। रूट लेवल, जड़ को
जड़ से उखाड़ो चीजों को जो जरूरत नहीं है अपना लाइफ में, जड़ से, किसी से नाराज। ओके, पौलुस एक और शब्द कह रहा है कि आप किसी के विरोध में सोचना भी नहीं और कड़वापन भी नहीं रखना। उसको इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, बिटरनेस। बिटरनेस मतलब क्या है? वो सोच से भी पीछे रहता है। कड़वापन, कड़वापन मतलब, हाँ मान लो किसी के साथ लड़ाई हो गया, मेल मिलाप किया और बात तो करते हैं, साथ में उठते बैठते सब कुछ है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं कड़वापन है, कड़वापन, बिटरनेस। परमेश्वर का वचन कहता है उसको भी निकालना है, उसको भी निकालना है। ओके, एक और वर्ड मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा इसका सीरियसनेस आप समझ पाओगे। हमारा एटीट्यूड और सोच, इसके अंदर पता नहीं कुछ लोगों को परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से संभाल करना चाह रहे हैं, इसलिए इतने रूट लेवल, मैंने सोचा भी नहीं था इसके बारे में आज बात करने के लिए। प्रभु हमें बहुत रूट लेवल में लेके जा रहा है। ओके, याकूब का पत्री में आइए, याकूब का पत्री 5:9 में आइए एक बार। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। ओके, देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हाकिम द्वार पर खड़ा है, लेकिन इसलिए हम क्या ना करें, एक दूसरे पर दोष ना लगाए। एक दूसरे पर दोष ना ठहराए। ओके, ये ट्रांसलेशन बहुत गलत है, ये ट्रांसलेशन गलत है। ओके, एक इंग्लिश वर्ड में भी लिखा हुआ है ये कंप्लेंट, डू नॉट कंप्लेन वन अनदर करके लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल इसका ट्रांसलेशन पता क्या है? एक दूसरे के ऊपर, जैसे हम बोला नहीं, किया नहीं कुछ, लेकिन अंदर रख के बोलते ना, दिखाता हूं तुम्हें, कई बार बोलते ना अंदर अंदर से, अंदर अंदर बोलते ना, ये भी नहीं करना। कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना भी नहीं, कुड़कुड़ाना बोलते हैं ना, बोलते हैं, ये बोला नहीं, बाहर नहीं नहीं, निकला, मन बस में भी जैसे हम किसी और के लिए बुरी भावना रखते हैं, हाँ वो भावना रखते हैं, या ग्रज अंदर होता है, ग्रज, यस। वो चीज को भी अंदर होने नहीं देना। जब परमेश्वर हमें देखते हैं ना, एकदम पानी की तरह सफेद क्लीन होना चाहिए, तभी वो परमेश्वर को उपस्थिति हमारे अंदर बहना शुरू करेंगे। ओके, हम उसके बारे में बात कर रहे थे, हमारा सोच, हमारा क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन, हमारा जो भावनाएं, हमारा एटीट्यूड, उसके अंदर बदलाव आना जरूरी है। ओके, वो पहला पार्ट। फिर हमारा जो मुंह से जो बोलने वाली बात है, इसमें हमें पवित्रता क्यों लाना है? क्योंकि यिर्मयाह का पत्री में, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है, हमें परमेश्वर अपने जगह में खड़ा कर रखा है, और जैसे हम कुछ बातें कहते हैं वो उसके बराबर है जैसे खुदा कहते हो, कि आपका बात परमेश्वर के बात की बराबर है। इसलिए कहता है कि भाई हमें पवित्र रहना जरूरी है। ओके, मैंने अपने लाइफ में एक निर्णय मैंने ऐसे लिया था कि मैं किसी के विरोध में कोई उल्टा सीधा बातें बोलूंगा नहीं, खास तौर से परमेश्वर के दासों के विरोध में। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के अंदर कमियां नहीं है, कमियां हो ना हो, ये मेरा मतलब की बात नहीं है। मैं कौन हूं उसके विरोध में, दूसरे के विरोध में बोलने के लिए? मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं ताकि मैं दूसरे के विरोध में बोल सकूं। कई बार कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, अच्छा हूं, उत्तम हूं, तभी जाकर के हम दूसरे के विरोध में बोलते हैं। आज आपका दिल की गहराई से एक निर्णय आप लें, चाहे पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, जो आपका पड़ोसी हो, आपका पासवान हो, दूसरा पास्टर हो, कोई भी हो, मैं ऐसी कोई बात अपने मुंह से कहूंगा ही नहीं। मेरे सामने हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं, अपने मन में, अपने दिल में आप इस निर्णय को लें। आपको पता है, जो डिसीजन हम खुदा के सामने लेता है ना, वो डिसीजन हमारा लाइफ को चेंज कर देता है। उदाहरण तौर पे बताता हूं, जिस दिन आपने निर्णय लिया मैं यीशु के पीछे चलना शुरू कर रहा हूं, उसी दिन से आपका उद्धार हुआ। ये आपका एक निर्णय था ना, वो निर्णय के ऊपर आपका जीवन बदल गया। ओके,
जैसे आप कोई स्कूल में पढ़ने के लिए, कॉलेज में पढ़ने के लिए निर्णय लेता है, चलो मैं इसी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, करूंगा, वो निर्णय आपका पूरा लाइफ को बदल देता है। और जिनके साथ शादी करने के लिए आप निर्णय लेता है, वो एक, अगर मान लो सही डिसीजन है तो जीवन बदल गया। कुछ लोग बोल रहे कि भाई मैंने गलती से ऐसे निर्णय लिया है तो हो गया, फंस गया, ये भी ऐसे भी होता है। निर्णय सही लोगे तो आपका लाइफ में उसका आशीष बना रहेगा। ये भी एक डिसीजन है। जो भी डिसीजन अपना लाइफ में आप राइट डिसीजन लोगे ना, ये आपका लाइफ में आशीषों को लाएगा। आमीन। तो ऐसा कुछ डिसीजन लो। प्रभु मैं आज से लेकर किसी का भी बुराई नहीं कहूंगा, किसी का कोई चुगली ना सुनूंगा ना बोलूंगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा। खुदा के साथ चलना है, बहुत मुश्किल ये, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। जो लोगों के अंदर आदत है उनके लिए मुश्किल है। बाकी कभी कभार बोलते हो, सुनते हो, तो उनके लिए इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कुर्बान तो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कुर्बान, अपने आप को कुर्बान करना। इस कल एक वर्ड हमने बोला था, रोज मरना, आई डाई डेली। कल कौन सिस्टर मीना ने पूछा था कि आई डाई मतलब क्या, उसका मतलब क्या? आज समझ में आ गया होगा। इसको कहते हैं आई डाई डेली। मुझे चुगली बोलने का मौका मिल जाता तो मैं आई डाई, नो अब मैं बोलूंगा नहीं। आई डाई मतलब ऐसा है कि मैं मर गया हूं, मेरा लाश पड़ा हुआ है। लाश को थप्पड़ मारे तो उल्टा मारेगा? वो नहीं मारेगा ना। लाश को जितनी भी गाली दो वो वापस गाली देगा। तो मसीह में हम मर चुका है, हमारा लाश पड़ा हुआ है। अब जो जी रहा है वो मैं नहीं, मैं तो मर गया हूं। अब मैं मुझे जी रहा, वो मसीह जी रहा है। अब जो जवाब देना मसीह देना है, मुझे नहीं। इसलिए हम गालियां देते नहीं, इसलिए हम उल्टा सीधा बोलते नहीं, इसलिए हम लोगों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, क्योंकि मसीह नहीं उठा सकते। मैं तो मर गया हूं ना। मैं तो उठा सकता हूं, उठाने वाला हूं, लेकिन मैं तो मर गया। अब मुझ में मैं नहीं, मुझ में यीशु जी रहा है। ओके। और उसके बाद आपका आंखें सही होना चाहिए। आपका देखने का तरीका और आपको चीजों को देखने के बाद लेने का तरीका वो सही होना चाहिए। मैं उसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। अभी जो बता रहा हूं ये साइकोलॉजिकल चीज है, साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत तो साइकोलॉजी पसंद करता हूं, इसलिए थोड़ा वो भी सीखना जरूरी है इंसान के तौर पे। मान लो साइकोलॉजी इस प्रकार कहते हैं कि मान लो आप कोई किसी का कमरे में घुस गया, तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, दूसरा है नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोग होते हैं। नेगेटिव नजरी, पॉजिटिव नजरी और नेगेटिव नजरी, नकारात्मक नजरी और पॉजिटिव भी, ये दोनों है। मान लो कहीं किसी के घर में आप घुस गए, जैसे आप पहली बार किसी के घर में गया, ओके, उनका जो क्या बोलते हैं मेन हॉल में आपको बिठा दिया, आप बैठ गया, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या नजर आएंगे? अरे देखो भाई ये तो सीलन पड़ा हुआ है, आपके तो कोने पे सीलन है ना। अरे देखो तो पेंट खराब हो गया यहाँ पर। अच्छा दरवाजे पे है ना वो खराब, पेंट खराब हो रखा है। ये देखो यहाँ पर फूल रखा है, उसमें मिट्टी सारे जमा हुआ है। सारे नेगेटिव चीजें आपके नजर में सबसे पहले आएंगी। अगर ऐसा आ रहा है तो आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जो पॉजिटिव व्यक्ति किसी के घर में ऐसे घुस जाए, पॉजिटिव नजरिए से व्यक्ति किसी के घर में ऐसे घुस जाए बैठे, तो देखेंगे हाँ जी वाह, अच्छा बहुत अच्छा घर है, मतलब पॉजिटिव चीजें उनका दिमाग में आएंगी। अच्छा देखो फ्लावर देखो, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, और ये पेंट अच्छा है। मतलब जो भी चीज, जो कमियां तो होंगे जरूर, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई कमियां नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव नकारात्मक लोगों के अंदर वही चीज सबसे पहले नजर में आएंगे, क्या कहाँ टूटा हुआ, कहाँ कमियां है। लेकिन पॉजिटिव लोगों के दिमाग में वो सबसे पहले आएंगे क्या क्या अच्छा है यहाँ पर। अगले बार किसी के घर पे जाओगे ना, देख लेना अपने आप को, तो मुझे याद कर लेना। तो अगर नेगेटिव देखने की चीज, अच्छा ये मैं कमरे के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल एक व्यक्ति आपके सामने आए, आधा घंटा बात किया, तो क्या बोलेंगे? अरे क्या यार, ये व्यक्ति मतलब मेरा दिमाग खा रहा है, क्या बात कर रहे। उनका कोई पॉजिटिव चीजें हमें दिमाग में नहीं आएंगी।
कोई अच्छी चीज है उनके अंदर, कैसे कपड़ा पहन रखा है ये कैसे वो खड़ा होता है, देखो नेगेटिव चीजें दिमाग में आएंगी। भाई नेगेटिव पर्सनालिटी कभी भी उन्नति नहीं पाओगे अपना लाइफ में। अच्छी चीजों को देखो, हाँ थोड़ा बहुत तो खराब होंगे, इतना परफेक्ट दुनिया में कौन है। तो लोगों को देख करके बोलो कि भाई अगर बाल अच्छा बनाया तो देख के बोलो भाई हाँ बढ़िया अच्छा बनाया आपने, दाढ़ी अच्छा है तो देख के बोले भाई अच्छा है ना। तो कपड़ा अच्छा पहना है तो भाई देख लेना बहुत आपका है ना, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, आपका कपड़ा अच्छा है, थोड़ा बहुत तो ये तारीफ करने के लिए सोचो ना। पवित्र आत्मा मेरे और आपका कमियां निकाल दिया होता तो आज यहां पर थोड़ी ना बैठे हम। परमेश्वर किसी का कमी निकालने वाला नहीं, तो फिर हम क्यों पवित्र आत्मा को अंदर रख के किसी का कमी निकालने के लिए आ रहे हो। आज हमारा आंखें खुल जाए, सच में आंखें खुल जाए सच में। हो रहा बाला शाखा रागजी आता ना, कोई भी आपके सामने आता ना उसका कमियों को मत निकालो। लोग आपके पास टूट के आते हैं, उनको और तोड़ो मत, उनका दिल और टूटने मत देना। जब भी कोई भी आपके पास आते हैं, हमारा परमेश्वर बनाने का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सांत्वना का परमेश्वर है, वो शांति बनाने वाला परमेश्वर है। तो कोई हमारे पास आए तो उनका मन शांति से भर के जाने पाए। जीसस हो रहा बाला शांतना, पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करने पाए हमारे द्वारा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके अंदर कोई कमियां नहीं हो। तो लोगों का कमियों को मत निकालो। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, पवित्र आत्मा को लेकर चलना चाहते हो ना, नेगेटिव पर्सनालिटी के साथ प्रभु चलेगा नहीं। हो जीसस, नेगेटिव पर्सनालिटी के साथ, नकारात्मक पर्सनालिटी के साथ पवित्र आत्मा चलेगा ही नहीं। हमारे पास कोई भी आते हैं एक आश्वासन के साथ वापस लौटने पाए, खुशी के साथ वापस लौटने पाए, एक आनंद के साथ, एक तसल्ली के साथ वापस लौटने पाए। अगर अपना लाइफ में कहीं ना कहीं आपने ऐसा किया हो, किसी का दिल को दुखाया हो, किसी को आपने, मेरा एक संदेश है, शायद वो हिंदी में है, मैं आपको वो इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर उसको सुन लेना। बचपन से लेकर के अभी तक अपना लाइफ में कोई भी हिसाब किताब क्लियर करना होता है ना, उसको क्लियर कर देना। वो लिंक शेयर कर दूंगा आपको, जब भी टाइम है तो आप उसको जरूर सुनना। कई बार हम किसी के घर से कोई चीज को लेकर आते हैं, वापस देना हम भूल जाते हैं, पैसा उधार में लेते हैं, देना भूल जाते हैं, और कुछ वर्ड बोल करके हम छोड़ देते हैं। हमारा मन तो शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बात अभी भी उनको चुप रहे होंगे। तो ऐसा कोई गुप्त चीज अपना लाइफ में हो ना, उसको खत्म करना, प्रभु के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है, लोगों के साथ मेल मिलाप करना जरूरी है। कई बार माँ बाप के विरोध में हम कुछ बोल देते हैं, बच्चों के विरोध में हम उनके मुंह पे कुछ बोल देते हैं, बोल के छोड़ दिया। हमारा आदत तो ऐसा है, हम बोलते भी ऐसा ही है, अरे मैं तो ऐसे मुंह पे बोलने वाला हूँ। अरे मुंह पे बोलने वाला सही है, लेकिन उनका दिल तो दुखा रहे ना आप। और यहाँ पर आकर के पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा बोलेगा भाई पहले जाके उनसे मेल मिलाप कर गया। यही होता बात। तो अपने लाइफ में जब परमेश्वर के सामने आते हैं, आपको याद होगा जब एक बार यहोशू परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए गया, तो शैतान भी जाकर के बोला दे इनका कपड़े में देखो दाग है। तो जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े रहेंगे ना, तो शैतान आकर के आपके विरोध में ऐसा कोई चीज क्लेम करने ना पाए कि भाई इनके जीवन में ये चीज ठीक करना बाकी है, वो ये मेल मिलाप करना बाकी है, कभी भी बोलने का मौका ना दे। ऐसे एक स्वभाव के साथ, ऐसे एक जीवन जीने के बाद आप परमेश्वर को उपस्थिति में एक शब्द कहोगे ना, स्वर्ग उतर आकर के वो करेगा आपके लिए। आमीन, हालेलुया। आपका नजरी सही होने पाए, सबको पॉजिटिवली लो, सबको स्वीकार करने का, एक्सेप्ट करने का मेंटालिटी हो जाए हमारे अंदर। एक्सेप्ट करो, लोगों को एक्सेप्ट करो। हमारे गलतियों के साथ प्रभु ने हमें एक्सेप्ट किया ना, हम लोगों का गलतियों को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम बोले सब लोग सब कुछ सही है तो हमें एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं। अरे ये कौन सा तरीका है। अगर प्रभु ने मेरे और आपके साथ ऐसे बोल दिया होता है, जब तक ये सब कुछ
ठीक नहीं करेगा तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ऐसे बोल दिया होता मेरे और आपके सामने, तो हम थोड़े ना बैठ सकते हैं यहाँ पर आज। हमें वरदान प्रभु दिया, प्रभु ने हमें आशीष दिया, ये देखे तो नहीं किया ना कि ये एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं। जब प्रभु ने हमें आशीष किया, चंगाई किया, तभी भी हमारे अंदर कमियां थी। प्रभु हमें बरकत देता है, हमारे अंदर जब कमियां हो तभी भी देता है वो। उसका मतलब है नहीं कि उस कमियों को लेकर के बने रहे, धीरे धीरे बदलना जरूरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रभु ने हमें जिस तरह एक्सेप्ट किया ना, हमारे अंदर भी ऐसे एक मेंटालिटी होने पाए सबको एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे यीशु मसीह के एक कंप्लेंट फरीसी लोगों ने किया, शास्त्री लोगों ने किया कि ये पापियों के साथ बैठता उठता है। क्यों? वो सबको एक्सेप्ट करने के लिए मन था उनके अंदर। पापनी एक स्त्री आया, सब लोग उनको पत्थर मारा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने उनको अपनाया, स्वीकार किया। हाँ, गलती तो किया उसने, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें पत्थर नहीं मारा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कोई लोग आपके पास आते हैं ना, लोग पत्थर मार के लोग आपके पास, उसके बाद ही आपके पास पहुंच रहा है, आप भी उसके ऊपर ना हाथ उठाए ना पत्थर उठाए। पत्थर मतलब मुंह से भी कोई वर्ड बोल करके उन्हें दोषी ना ठहराए, क्योंकि वो ऑलरेडी टूट चुका है, टूट के ही तो आपके पास आया। अगर आप भी उसको इवन वजन लेकर के तोड़ गए, तुम पापी हो, वजन के हिसाब से तुम भी पापी हो करके बार बार उनको और पापी ठहराओगे तो क्या करेगा? ऑलरेडी वो पापी है, उन्हें मालूम है, तो उनको आगे की बातों को बताओ। और मत्ती के बारे में हम पढ़ते हैं, मत्ती टैक्स कलेक्टर था, कोई ही पसंद नहीं करता था उनको, लेकिन यीशु ने क्या किया? उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्हें एक्सेप्ट किया। उसको कहते हैं प्यार। और कितने पापी लोग यीशु के पास आए, सबको यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सबको एक्सेप्ट किया, फिर उद्धार के लिए और उनको लीड किया। इसलिए जब आप लूका रचित समाचार 8 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर काफी सारे औरतें उनके पीछे सेवकाई के लिए चलते हुए हमें देख पा रहे हैं। वहां काफी सारे लेडीज जो पापियां थी। तो ये पापी लोग यीशु मसीह के पीछे होने के लिए कैसे शुरू किया? क्योंकि यीशु मसीह का प्यार ऐसा ही था। यीशु मसीह को किसी को ऊपर नीचे नहीं दिखाया, सबको यीशु मसीह ने बराबर बराबर। शिमोन के घर पे बैठ गया तो शिमोन से भी ऐसे ही प्यार किया, जो पापनी स्त्री आया उनके साथ भी ऐसे प्रेम किया, सबको बराबर देखा। तो हमारे अंदर ऐसे एटीट्यूड होने पाए, सबको बराबर देखने का। और एक और बिब्लिकल सीक्रेट मैं आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह धरती पर आया, यहूदियों का कुछ कल्चर को उन्होंने तोड़ा। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री, पहली बात यह, व्यभिचारिणी स्त्री को पत्थर मार के खत्म करना था, यही है यहूदियों का नियम। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? बोला कि कोई पत्थर मत मारना, उन्हें छोड़ दे। दूसरी बात, कोई लाश को छूते नहीं है। यहूदियों के कल्चर के हिसाब से लाश को कोई छूते नहीं, क्योंकि लाश में कोई छू लिया तो वो अशुद्ध रहता है, अशुद्ध है, अशुद्ध माना जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? लाश को छुआ, जाके यहूदी होने के नाते छुआ, उनको हाथ लगाया, बोला कि उठो, जीवित किया उनको। जो लोग नहीं करता था वो यीशु करता था। और कोई कब्रिस्तान के पास कोई जाता नहीं है। लासर का कब्र में यीशु मसीह गया। और कोढ़ी बीमारी किसी के पास है तो उनको, उनका जो रहने का दायरा है उसके बाहर रहने देता है। कोई उनके पास ना जाता है ना उनको छूता है, अशुद्ध माना जाता था। लेकिन कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो यीशु ने क्या किया? हाथ रखे उन्हें चंगा कर दिया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कोई भी भेदभाव मत करिए। सेवकाई के अंदर पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हो तो आपको इस तरह काम करना पड़ेगा, नजरिए सही करना पड़ेगा, सोच का चेंज करना पड़ेगा, जुबानों को संभालना पड़ेगा, खानों को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी किसी का चुगली, कोई जो बातें जो जरूरत नहीं है उसको सुनने मत देना। और टट्टे करने वाले उनके मंडलियों में जाके बैठना नहीं है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। सो इतना बहुत सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे अपना लाइफ में, तो जरूर अपना लाइफ में आप आशीषों को पाओगे,
आशीष मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाओगे। जहां पवित्र आत्मा की उपस्थिति भारी रीति से उतरना शुरू हो गया आपका लाइफ में, फिर आपको पीछे मोड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है। आमीन। कितने लोग आज ऐसे समर्पित करोगे, प्रभु जी ऐसे कि बदलाव मेरे जीवन में आने पाए जो सचमुच में खुदा चाहता है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। ओ जीसस, हालेलुया। सारे कामों को अब बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें। एक पल हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को उपलब्ध कराएं। जैसे पतरस कहता है, हम ईश्वरीय स्वभाव का एक पार्टेकर बन जाए। ईश्वरीय स्वभाव मेरे अंदर आने पाए, मेरे सोचों में, मेरे नजरी में, मेरे सुनने में, मेरे सोचों में, मेरे बोलने में, मेरे कामों में, हर क्षेत्र में एक ईश्वरीय स्वभाव। केवल परमेश्वर नहीं, केवल इंसान नहीं, अपने घर वाले भी, सब लोग उसको देख करके बोलने पाए कि भाई इनके अंदर एक सच में ईश्वरीय स्वभाव है। जल्दी जवाब देने वाली आदत है उसको समाप्त करें। बिना सोच के बोलने वाले जो आदत है खत्म करें। तेज तेज बोलने वाली बातें खत्म करें। सोच समझ करके बोले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सुनने के लिए तेज तेज रहो और बोलने में सावधान रहो। हर चीजों में जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रभु से बोले, प्रभु जी वो बदलाव मेरे जीवन में आए जो सचमुच में खुदा चाहता है। हालेलुया। एक वर्ड में हम इस प्रकार बोल सकता है प्रभु से, पवित्र आत्मा से, कि पवित्र आत्मा मुझे यीशु का तरह बना दे। यीशु का स्वभाव, यीशु का चलने का तरीका, यीशु मसीह का सोचने का तरीका मेरा भी होने पाए। मैं यीशु जैसे बन जाऊं। हम उस बात को कहने के लिए शुरू किया था, अलौकिक, असामान्य, असाधारण कार्य मेरे और आपके द्वारा जीवन में होना है, तो एक असाधारण जीवन भी हमें जीना पड़ेगा, खुदा के सामने बिताना होगा। सच में हमारे चेहरे में देख करके लोगों को लगने पाए ये सच में ईश्वरीय स्वभाव का व्यक्ति है। यीशु मसीह जब बात कर रहा था, लोगों को लग ही नहीं रहा था कि वहां से उठ के जाए, क्योंकि उनका बातों के अंदर ऐसे एक सुकून सा महसूस होता था। आपकी बातों में भी ऐसे वो सुकून लोग अनुभव करने पाए। प्रभु से बोले, प्रभु जी वचन लेकर के किसी को भी मारूंगा नहीं मैं जानबूझ के। परमेश्वर के वचन को मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरे जुबानों को मैं संभाल के रखूंगा। खानों को शुद्ध करे, मेरी आंखों को शुद्ध करे। एक पवित्रता मेरे जीवन में आने पाए। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, अपना कोई भी कमियां अगर आपको याद आ रही है तो प्रभु के सामने उसको बोल के प्रार्थना करिए, प्रभु जी इस बात पर, किस बात पर आपको अपना जीवन के अंदर एक बदलाव की जरूरत है, आपको मालूम है, प्रभु वो करना चाहते हैं। प्रार्थना करिए। कोई भी चुपचाप ना बैठे, अपना मुंह को खोले, आप प्रार्थना करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी हाँ हमारे ये क्लास तो जरूर है, लेकिन वो बदलाव मेरे जीवन में आने पाए जो खुदा चाहता है, जो कलाम में लिखा है। कलाम में लिखा हुआ बदलाव अगर हमारे जीवन में आ गया तो कलाम में लिखा हुआ मिरेकल भी, चमत्कार भी मेरे जीवन में होंगे, आपके जीवन में होंगे। हो पवित्र आत्मा, धन्यवाद। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा से ये भी प्रार्थना करें प्रभु, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया
मुझे अपने गुप्त पापों से भी मुझे शुद्ध कर दे, मुझे बचा दे। यानी कि हमें नहीं मालूम है, हो सकता है कि जो चीज़ हमें सही लगे वो परमेश्वर के विरोध में हो या परमेश्वर का कलाम का विरोध में हो। प्रभु से ये भी बोले, हम जज ना करें अपने आप को। प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे बता दे कि मैं क्या बदलूं अपना लाइफ में। जो कुछ पवित्र आत्मा कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए बुलाया गया है वही काम को करके छोड़ूं इस धरती को। अब इस धरती पर एक मिनट भी मुझे व्यर्थ करने के लिए, खाली बैठने के लिए नहीं है मेरे पास। भाग दौड़ करके करने के लिए काम बहुत है। अपने आप को जितने जल्दी हो सकूं मैं उतना जल्दी शुरू करूं बदलने के लिए, ताकि मैं परमेश्वर से इस्तेमाल हो जाऊं। किसी से नफरत नहीं रखना, किसी से कोई बैर नहीं। गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 19वीं पदा पढ़ लेना आज बाहर, आज घर पे जाके। सारा क्रोध, सारा ग्रज, जलन, सारी बातें हमारे अंदर से खत्म हो जाए। हमारा सोच विचार, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, चीजों को देखने का नजरिया, सब कुछ बदलने पाए। ऐसे बदलाव हमारे लाइफ में आने पाए, जैसे प्रभु का वचन कहता है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र रहो। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमें और बदलने की जरूरत है। हमारा सोच विचार, हमारा हर एक कामों में बदलाव आने की जरूरत है। अपा हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमें बदल दे। ये झुंड हमारे, जो ये क्लास प्रभु जी केवल एक बाइबल का अध्ययन करने वाला क्लास ना होने पाए, बल्कि इसके द्वारा परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। जो खुदा चाहता है वो हमारे जीवन में होने के लिए एक शुरुआत होने पाए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर होने पाए और ईश्वरीय काम हमारे द्वारा प्रकट होने दे। आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आदर और महिमा, जलाल, स्तुति, प्रशंसा आपको मिले बिंदु यीशु मसीह के पवित्र और मीठा नाम से मिलकर मांगते हैं, सुनो और कबूल कर सके। आमीन, आमीन, आमीन।